आंखों से उतारे। अगर संभालना भी मैंने ही है तो वापस कर दो। तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उनकी लड़ाई करवाने के बजाय उनका पैचअप करवा दिया। ज़ावियर और एनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपको पता है कि मैं नहीं चाहता कि एनी इस घर की बहू रहे, और एनी के थ्रू तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये था कि ज़ावियर को उससे नफरत हो जाए। निज़ा बेटा, मैं तुमसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो एक बाप के करने की तो नहीं है, लेकिन हम दोनों दोस्त भी तो हैं। तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम वाकई आदिल को पसंद करती हो? ये कहाँ फंसा दिया तुमने अपने बाप को बेटा? अब वो चीजें वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे अम्मी कह रही थी। आप तो जानते हैं हम सब साथ ही बड़े हुए हैं, और मेरी और आदिल की तो शुरू से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये सब तो बाद में। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो सबको मनाना पड़ेगा ना। क्या मतलब अब्बू आपका? यही कि आदिल में कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी फैमिली से है, और फैमिली तो जानी पहचानी है, बहुत अच्छा है, सुलझा हुआ है, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। ये सच में अब्बू? मेरी बेटी ने आज तक अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और जब किया है तो मैं उसे रद्द कैसे कर सकता हूँ? आई लव यू अब्बू, मुझे पता था आप मुझे जरूर समझेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी माँ को कैसे मनाएंगे? मुश्किल जरूर है, लेकिन मान जाएगी। बस तुम एक बात याद रखो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, समझी? फिक्र ना करो। शब्बी, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। शब्बी, देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। शब्बी आ जाओ, आओ ना शब्बी। शब्बी, यहाँ हूं मैं। शब्बी, देखो आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, यहां पे हूं। शब्बी, शब्बी 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 शब्बी, देखो मैं यहाँ हूं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सही सलामत। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। प्लीज। तुम्हें, ज़ावियर, तुम्हारी माँ, सिकंदर, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। अब तो तुम मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। मॉम,
मॉम। शबीर, क्या हुआ शबीर, रो क्यों रही हो? मॉम, खाबर वापस आ गया। मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया था। वो कह रहा था कि वो हम सबको मार देगा। मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा। मेरी बात सुनो, खाबर का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ज़ावियर उसे जेल से निकलने देगा? ख्वाब को ख्वाब की तरह ही लो, ये हकीकत नहीं है। जाओ सो जाओ जाके। मॉम, क्या मैं आज आपके साथ यहाँ पे सो सकती हूँ प्लीज? नहीं मेरा बच्चा, हाँ। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा। नहीं नहीं, तुम मेरे पास सो। डरने की कोई बात नहीं है मेरी बच्ची। मैं तुम्हें इस दुख दर्द से बहुत दूर ले जाऊंगी। जब तुम और ज़ावियार एक हो जाओगे तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। एक पराई लड़की के साथ आज डटकर खड़ा है, तुम तो फिर भी उसकी अपनी हो। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटा कर रहूंगी। और तुम जानती हो जीनत अपनी बात की कितनी पक्की है। जल्दी सब ठीक कर दूंगी बेटा। कितनी भुलक करूं, चावल ही भिगोना भूल गई। ये तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो आज जुम्मा है ना, तो जुम्मे को बहुत काम होता है, इसलिए जल्दी आ गई। क्या मुसीबत है? एनी, मैंने पुप्पो को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। सब किचन का सामान फेंक दिया और जो स्टोर में था वो भी जाया कर दिया। ये क्या किया और क्यों किया है आपने? वार्निंग दी थी ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम ना मेरी बात कोई सुनती हो और ना मानती हो। कहा था मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो काम करूं जो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन तुमने भी साबित कर दिया है कि तुम कितनी ढीठ हो। हाँ, लेकिन मैं एकदम से सब कुछ खत्म कैसे करती? मुझे थोड़ा वक्त तो देती आप। जो मैंने वक्त दिया था ना वो खत्म हो चुका है। अब मेरे पास और वक्त नहीं है। अम्मी क्यों कर रही है ये जुल्म? तुमने खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई या इसकी वकालत की। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ आई तुम्हें? मगर अम्मी, तुमने बस किचन पर नजर रखनी है कि बाहर का कोई आदमी अंदर ना आए। तो आप मुझे पराया तसव्वुर कर ही चुकी हैं या मैंने जाना आज है? देखो, तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है ना शायद ऐसे ही होना था। नहीं, ये ऐसे नहीं होना था। किसकी इजाजत से आपने मेरे सामान को हाथ लगाया? किसकी इजाजत से ये सब कुछ किया आपने? क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। खबरदार जो तुमने अपनी आवाज ऊंची की मेरे सामने। धोखा दिया है आपने। ये मेरे बाबा का घर है। बस एक और लफ्ज बोलो ना तो मैं। अम्मी, तो क्या फुप्पो? बस अपने हाथ अपने काबू में रखें किशोर आंटी। किसी का कोई हक नहीं बनता कि मेरी बीवी पर हाथ उठाए। और जहां तक आपके किचन का ताल्लुक है, तो आपको क्या लगता है कि एनी का काम बंद हो जाएगा? कभी भी नहीं। अभी इससे बहुत आगे जाना है और ये छोटी मोटी मुश्किलें जो ना इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। देखो जावेर बेटा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। ढाबे वालों के घर अच्छे रिश्ते नहीं आते। अच्छे लोग रंग और रुतबा नहीं देखते किशोर आंटी, और जो लोग इन चीजों की अहमियत रखते हैं ना वो अच्छे हो ही नहीं सकते।
अफसोस की बात है कि आप तो स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं और इतनी सी बात नहीं समझ सकी। जो सब कुछ आपने एनी के साथ किया, इसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगी? क्या वो ये सब कुछ डिजर्व करती थी? इतनी बड़ी ज्यादती, और वो भी अपने खून के साथ। देख रही हो कि क्या किया है इसने? सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। मतलब मैं जो कर रही हूँ वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कर रही है वो क्यों किसी को नजर नहीं आ रहा? किशोर आंटी, खुदा के लिए प्लीज चुप हो जाए। आपको अपना ये घर और आपका ये किचन मुबारक हो। चलो एन, ये सब चलो। देख रही हो अपनी बहन की करतूत? जावियर के सामने मेरी इंसल्ट की है। आपको तो अब्बू ही पूछेंगे। मेरे ख्वाब इस तरह से टूट जाएंगे, सोचा भी नहीं था। जब तक ख्वाब देखने वाली आंखें जिंदा है ना, तो ख्वाब कभी बिखर ही नहीं सकते। और तुमने सिर्फ ख्वाब देखे नहीं है बल्कि जिए भी नहीं। और जो जीना जानता है ना, कभी हार ही नहीं सकता। बस ये समझ लो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये टेम्परेरी है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी परवास कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। ये हुई ना बात। चलो सारा सामान गाड़ी में रखना है, ठीक है? नहीं, सामान कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, और कहाँ जाएगा? मैंने सोचा कुछ दिन मेरे घर से काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कोई नई लोकेशन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगी? और ना मानने की वजह? एहसान करना चाह रहे हो मुझ पर। यानी क्या हो गया तुम्हें? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। तुम मेरे साथ हो इस वक्त, मेरे लिए यही काफी है। बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगी। तो फिर तुम क्या करोगी? ये सारा सामान कहाँ लेकर जाओगी? कहीं भी चला जाएगा, लेकिन मैं वहां नहीं लेकर जाऊंगी। लेकिन क्यों? वो मेरा घर है यानी। हाँ, तुम्हारा घर है, लेकिन अब तक उस घर में मेरी जगह नहीं बनी। मेरे सामान की जगह कैसे बनेगी? तुम सिकंदर अंकल को जानते हो, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। वो मेरे काम के सख्त खिलाफ हैं। मैं कर लूंगी कुछ ना। क्यों जिद कर रही हो? ये जिद का वक्त नहीं है। मैं जिद नहीं कर रही, मैंने कह दिया ना, मुझे वहां पे सामान नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाना। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? मेरे घर? अगर एनी को कोई इतराज नहीं है तो मेरा घर खाली है। मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बेस्ट हो गया फिर। सही ना? फिर सारा सामान अर्शी के घर लेकर जाते हैं, फिर कुछ दिनों में नई लोकेशन। मैं काम हर्षी के किचन से ही शुरू करूंगी। आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगी। आप लोग बैठे, मैं ये सामान अंदर रख दूं। साहब यार, काफी टाइम हो गया। तुम जाओ, तुम अपना काम देखो, यहाँ पे बाकी सब हम देख लेंगे। तो तुम क्या करोगी? अपनी हालत देखिए, यू लुक एग्जॉस्टेड यार। प्लीज, मैं तुम्हारी नजरों में मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती अब। ये जो तुम पल में खुद से दूर कर देती हो ना, नफरत है मुझे इससे। मेरा मतलब वो नहीं था। जो भी था, एक बात तो तय है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। दिमाग में बैठा लो ये बात। एक बात याद रखो, अगर मेरी बेटी निदा हमारे दरमियान में ना होती ना, तो मैं फैसला करने में देर नहीं लगाता। क्या फैसला करते? किसको डरा रहे हैं? वो बाहर की लड़की जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए आप मुझे छोड़ेंगे? वो बाहर की लड़की नहीं है, इस घर की मालकिन है। बाहर के लोग तो हम हैं जो इस घर पे काबिज हो गए। किस कब्जे की बात कर रहे हैं? ये घर मेरे नाम पे है।
अगर आप चाहते हैं तो कागजात में ला के दिखा सकती हूँ। और ये सब कैसे हुआ ये भी बता दीजिए प्लीज। कैसे हुआ? शकील साहब, अल्लाह से डरे। जावियर ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है उस एनी की वजह से, न जाने पता नहीं क्या पटियां पढ़ाती होगी उसे। साविया ने तुमसे बदतमीजी की थी। निदा ने मुझे सब बता दिया है। तुम तो चीख रही थी, वो तो सिर्फ तुम्हें रोक रहा था। रोकने में और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। किशोर, तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर की लड़की को दरबदर कर दोगी और मैं तुम्हारी वजाहतें सुनता रहूंगा? भूल गई उन दिनों को जब इस ढाबे की वजह से इस पूरे घर का खर्चा चलता था? हर महीने चेक लाके वो तुम्हें देती थी, वो तो किराया भी देने वाली थी तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने उसको घर से क्यों निकाला। आपको कसम है, आप एनी को अभी फोन करें और उससे पूछें कि मैंने क्या कहा था। मैंने सिर्फ इस घर में किचन बंद करने को कहा है। ये उसका घर है, वो जब मर्जी आए यहाँ पे रहे, खाए पिए, जो मर्जी करे। मेरे मुंह से आप एक लफ्ज़ ही सुनेंगे, लेकिन इस घर में मैं अब किचन बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आखिर क्यों? मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, जो इस ढाबे की वजह से नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हारी अकल पर सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ किशोर बेगम। शकील, अगर इस घर में दोबारा किचन चला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता भी है सारे मोहल्ले में इस घर को क्या कहा जा रहा है? आपको कोई अंदाजा भी है? इस घर को कहा जा रहा है ढाबा हाउस। अब आप सोचें, हम इतने अच्छे घर में रहते हैं, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, निदा के लिए आज तक इस घर में कोई रिश्ता नहीं आया। ये तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? यही बात है शकील साहब। आपको क्या लगता है मुझे खुशी हो रही है इतने पैसे को ठुकराते हुए? लेकिन बेटी का मामला है। इस घर को ढाबे का सुन के आपको अंदाजा ही नहीं है कितने रिश्ते दहलीज से ही लौट गए। अब आप क्या चाहते हैं, मैं निदा के लिए भी कोई फैज जैसा ले आऊं? जबान को संभालो किशोर। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हें इस चीज के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? यही कि लड़का मेरी नजर में है, समझी? अगर आप जावियर के उस नौकर की बात कर रहे हैं ना, तो आप मुझे छोड़ ही क्यों ना दें। ये शादी कभी नहीं होगी, मेरी बात सुनने गौर से। यानी आपको उस तलाक याफ्ता के भाई में क्या नजर आ गया? पता नहीं इस लड़की ने दवाई भी खाई होगी या नहीं। पिक अप द फोन यार। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? किशोर आंटी ने एनी का किचन खाली करा दिया। हाँ यार, ऐसा ही है। कितनी परेशान होगी वो, उसको किचन की बहुत जरूरत है यार। यार टेम्पररी अरेंजमेंट हो गया है, अभी फिलहाल वो अर्शी के घर से काम करने लगी है। बाकी ये जो किचन वाला इशू है उसका ही हमें सॉल्व करना होगा ब्रो। जावियर, उसको एक प्रॉपर किचन का सेटअप करवा के देना पड़ेगा, उसका बिजनेस है वो। आइडिया था, मैंने आनी को सजेशन दिया कि तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर लो, स्टार्टअप योर ओन किचन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो मेरी बात मानेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर आई एम श्योर वो इस तरह की ऑफर कभी भी कबूल नहीं करेगी। क्यों नहीं मानेगी? हैं? आफ्टर ऑल मैं शौहर हूँ उसका और मेरी हर चीज़ पर उसका हक है। भाई मैं उसे तोहफा देना चाहता था और तोहफा देना चाहता हूँ, और मैं अब उसकी जिद नहीं मानने वाला, जस्ट सो यू नो, ठीक है? जावियर, हम लोग एनी को बचपन से जानते हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसको इस तरह का तोहफा बिल्कुल भीख लगेगा। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम आईने के पास जाओ और 2-4 बातें मजीद उसके कान में और डाल दो, ताकि उसे पता चले कि तुम भी उसकी साइड पे हो। सही, चलो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस प्लान में मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम मुझे बताओ क्या कहना है उसे। यार फिलहाल तो मुझे किचन के लिए एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ दो, और बाकी आनी को मैं खुद संभाल लूंगा। सही है? अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। और हाँ, एक बात मुझे और करनी थी, वो लिसन बड़ी, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, सो प्लीज, ठीक है? मैं जाके स्टेट एजेंट से बात करता हूँ। अरे है नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं कब से बोर हो रही थी।
बैठो मेरे साथ थोड़ी देर। हाँ ना बैठते हैं। क्या हुआ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही। एक काम करो, तुम जाके रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं जावियार को कॉल कर दूंगी। नहीं प्लीज, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो जाओ रूम में जाके रेस्ट करो, मैं सूप और दवाई लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। ये तुम सूप पीने के बाद बोलना। कहा था मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो काम करूं जो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन तुमने भी साबित कर दिया है कि तुम कितनी ढीठ हो। जो मैंने वक्त दिया था ना वो खत्म हो चुका है, अब मेरे पास और वक्त नहीं है। अम्मी क्यों कर रही है ये जुल्म? तुमने खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई या इसकी वकालत की। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ आई तुम्हें? मगर अम्मी, तुमने बस किचन पर नजर रखनी है कि बाहर का कोई आदमी अंदर ना आए। बाबा मैंने आपसे वादा किया था, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सड़क पर खड़े होकर ही काम क्यों ना करना पड़े, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और मैं आज भी इस वादे पर कायम हूं। हाँ, अगर थक गई तो सहारे के लिए आवाज लगा दूंगी और आपका दामाद पलक झपकने से पहले ही वहां आ जाएगा। ऐसा है मेरा ज़ाविया। हेलो। नहीं बेटा, कैसे हो? आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। कोई बात नहीं, बस इस सब का कसूरवार खुद को मत ठहराइएगा। कसूर तो मेरा ही है बेटा, बचपन से तुम्हारे ख्वाब सुनता आ रहा हूँ, और वो जब मुकम्मल होने लगे तो क्या किया हमने, सब कुछ छीन लिया तुमसे। आपको क्या लगता है मैंने हिम्मत हार ली? बिल्कुल भी नहीं। आप भी जानते हैं कि रास्ते में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मुझे उनका डटकर सामना करना होगा। बस मंजिल पर नजर टिका कर रखनी होगी, हर मसला हल हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कल ही आना होगा। मैंने किशोर से बात कर ली, अगर अब उसने कोई हंगामा किया। नहीं पप्पा जान, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं किचन अलग ही कर लूँ। लेकिन बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और अगर देखिए तो मेरे लिए फ़ायदा भी इसी में है। मुझे जो शेयर पप्पू को देना पड़ता था वो अब उनको नहीं दूंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन चक्कर लगाती रहना, ऐसा ना हो कि तुम आना ही छोड़ दो। नहीं नहीं, आपको और निदा को भुलाना इतना आसान तो नहीं है ना। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और कामयाब करे। ये लो, निदा से बात करो। तो ये वो मेहरीन का है? जी वो किचन में एनी मैडम के लिए सूप बना रही हैं। एनी मैम के लिए सूप बना रही है? जी वो कह रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सूप अच्छा रहेगा। अच्छा तुम जाओ, जाके अपना काम करो, जाओ। तो क्या बात हुई जावियार से? किस बारे में? शबी और जावियार की शादी के बारे में। भाभी मैं जानता हूँ कि मैंने आपको ज़बान दी थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। बिलीव मी, अगर जावियार से इस वक्त मैंने
ज़रा सा भी तस्करा किया इस बात का तो वो एनी को लेकर इस्लामाबाद चला जाएगा। ये तो वो किसी भी वक्त कर सकता है और हम सारी जिंदगी डरते रहेंगे कि कहीं वो जाने की धमकी ना दे दे। मैं जानती हूँ ये तुम एनी के लिए कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं सही मौका देख के बात करूंगा, लेकिन शबी की इद्दत भी पूरी हो लेने दें। तब तक एनी और ज़ावियार का रिश्ता किस तरफ जा रहा है हम ये भी देख लेंगे। मेरी नबी अभी इस घर में आई है, ज़ावियार ने बहुत मुश्किल से उसको एक्सेप्ट किया है। अगर शबी वाली बात भी कर दूंगा तो समझ गई, असल बात आ ही गई जुबान पे। ये अभी कैसी बात कर रही है? हाँ तो कैसी बातें करूं फिर? मेरी बेटी रोज जी रही है, रोज मर रही है, रात को सो नहीं पाती कि कहीं खाबर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए फिर से ना आ जाए। यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी छत के नीचे हैं, एक अदद बहू भी मिल गई। तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, हम लोग तो खामखा में ही तुम्हारे सर पर सवार हैं। भाभी प्लीज ऐसे मत कहें, आप जानती हैं कि आप मेरे लिए क्या है। तो फिर साबित करो, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही खुशी चाहिए, वैसी ही जिंदगी चाहिए जैसी ज़ावियार जी रहा है। उससे कम पर बात नहीं बनेगी। देखने में तो सूप बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ देखना नहीं है, पीना भी है। चलो पियो इसको, फिर इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। क्या हुआ? मेडिसिन चाहिए? क्या हुआ? ये ओके? लो जी, हो गया ना बुखार? चलो ठीक है नहीं, मैं चलती हूँ। अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूं ना आने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मेरी। अगर आप दोनों का फेयरवेल हो गया हो तो सूप पीना स्टार्ट करें। किस तरह से बात कर रहे थे तुम मेरीन से? क्या मतलब? मतलब रूप था, उन्हें बुरा लगा होगा। और जो मुझे बुरा लगता है उसका क्या? जो तुम मेरी बात नहीं मानती, जो तुम अपना ख्याल नहीं रखती वो। खैर, अब एक काम करते हैं, तुम कुछ दिन रेस्ट करोगी। यू रियली नीड इट। नो किचन, नो वर्क, ओके? मैं अर्शी के पास किसी को भेज दूंगा काम संभालने के लिए कुछ दिनों के लिए। सिंपल सी बात है। चलो सूप पी, ठीक है? एनी क्या कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा है तुम्हें बोलने को। हाँ ऐसे बिल्कुल चुप रहो। ना मैं कहता हूँ, हटो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं? औरत कमजोर होती है क्या? क्या? मैंने ऐसा कुछ कहा अर्शी? नहीं कहा ना? कहा नहीं, मतलब तो यही था ना कि औरत कमजोर है, उससे कुछ हो नहीं सकता, ये सारी चीजें औरत के करने की नहीं है। लेकिन असल में औरत बहुत मजबूत होती है, जहाज तक चला लेती है। तो फिर ये क्या चीज है? और ये देखो हो गया। अर्शी चलो बाकी काम देखो तुम, मैं कटिंग शुरू करती हूँ। एक सेकंड, तुम खाना बनाओगी? जाहिर सी बात है, अब खाना डिलीवर भी करना है तो खाना बनाना तो होगा ना। ये क्या कर रही हो तुम? भाई मैंने तुम्हें मना किया था कि आज तुम काम पे नहीं आओगी, लेकिन जिद करके आ गई और अब तुम यहाँ पर खड़े होकर खाना बना रही हो। भाई देखो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना तो कम से कम अपना तो एहसास कर लो। अर्शी इससे कह दो, अगर ये यहाँ से नहीं गया ना तो फिर मुझसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके लिए मैं पछताती रहूंगी। अर्शी इसको बता दो कि मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, इसको जो करना है कर ले। अर्शी इसको बता दो कि मैं बहुत गर्मी में ये सारी शॉपिंग करके आई हूँ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चला जाए। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। इसको बता दो मैं यहीं खड़ा हूँ, जो मुझे हटा सकता है ना वो हटा के दिखाए। अर्शी इससे कह दो यहाँ पर रहना है तो तमीज से रहे और चुप करके बैठे।
आवाज तो आएगी क्योंकि नाश्ते के बगैर मैं आया हूँ यहाँ पर। अर्शी, इससे कह दो अगर नाश्ता करना है ना तो किसी रेस्टोरेंट में जाए, यहाँ पे मेरा और अपना टाइम ना जाया करे। नहीं, नाश्ता तो मैं यहीं करूंगा और वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ और तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। और जब बातें इतनी ओपनली हो ही रही हैं तो तुम्हें मेरा हिसाब किताब करना होगा। कौन सा हिसाब किताब? शायद तुम भूल रही हो कि कल तुम्हारे साथ सारा किचन का सामान उठाया था, गाड़ी में भी यहाँ तक लेकर आया, पेट्रोल भी लगा और तुम्हारी वजह से ऑफिस के लिए लेट हुआ, तो कॉम्पेंसेशन तो बनती है। तो तुम्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए? जी, कॉम्पेंसेशन चाहिए। जावियार का कुछ अता पता है? इतना टाइम हो गया, इस टाइम तक तो आ जाता है। चाचू आई एम नॉट श्योर, वो एनी ने अपने किचन की लोकेशन चेंज की है, मे बी उसकी तरफ गया हो हेल्प कराने के लिए। लोकेशन चेंज की है? क्यों? एक्चुअली केशवर आंटी ने उससे किचन खाली कराने के लिए कहा था। ओह, अच्छा अच्छा। खैर, बात तो मुझे जावियार से करनी थी, लेकिन अब तुम ही उससे बात कर लेना। उसे पूछो यार वो इस पॉडकास्ट का क्या करना है। मुझे अभी फैजान चौधरी की कॉल आई हुई थी, ही इज आस्किंग। डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूंगा। मेरे ख्याल से दोनों जाने के लिए मान जाएंगे और आई एम श्योर दोनों के लिए अच्छा भी होगा। आई होप सो। एनीहाउ, तुम्हारा से कांटेक्ट हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? श्योर। क्या बात है। पता है, अगर हर एम्प्लॉय को इस तरह की कॉम्पेंसेशन मिले ना तो मैं अपना काम छोड़ के रोज यहाँ आ जाऊँ। अर्शी, एक काम करो, 2 और पराठे ले आओ, बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत भूख लगी मुझे। इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खाओ और चलते बनो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। लोग मरते हैं उसकी पॉडकास्ट पे जाने के लिए, यहाँ सब लोग चाह रहे हैं कि तुम जाओ और तुम हो, तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा। अब मुझे बताओ वो कॉन्फर्मेशन की बार बार कॉल करे, क्या जवाब दूं उसे? यार आदिल, प्लीज स्टॉप इट, बस कर दो। क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो तुम? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? भाई देखो, वैसे ही इतने सारे मसले हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा इस पॉडकास्ट में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, फिर मैं एनी से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानते। और तुम्हें क्या लगता है कि वो राजी हो जाएगी? हैं भाई, जिस लड़की ने अपने बिजनेस पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं की वो किसी शो में जाके बैठ जाएगी? तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आई एम श्योर एनी मान जाएगी। क्या हुआ? क्या बात हो रही थी? मेरे बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हम तो अपने बारे में बात कर रहे थे, है ना आदिल? हाय एनी, ऑफ कोर्स तुम्हारी तो बात हो रही थी। एक्चुअली तुम दोनों को एक पॉडकास्टर ने अपनी पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है और जावियर कह रहे तुम नहीं मानोगी क्योंकि तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो। क्या तुमने ये कहा? नहीं, पागल हो गए हो यार, मैंने कब कहा ऐसे? कसम खाओ, तुम अभी नहीं कह रहे थे कि एनी तो अपना बिजनेस तक ऑनलाइन प्रमोट नहीं करती, शो में कैसे जाएगी? खाओ कसम। ऐसा कहा है तुमने? हाँ हाँ बताओ ना। हाँ, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। एक मिनट, यू गाइस स्टॉप प्लीज। मेरी जिंदगी में नए चैलेंजेस हैं जो शुरू होने वाले, मैं उसकी तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों कंटिन्यू। एक सेकंड। ओए आदिल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मैं ओल्ड स्कूल लगती हूँ? लिसन एनी, आई स्वेयर, मुझे ना तुम ओल्ड स्कूल लगती हो ना मैंने ऐसा कहा। और तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं पॉडकास्ट पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? एक्चुअली मुझे लगा कि शायद तुम नहीं जाओगी तो इसलिए। तुम्हें किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी? क्या मतलब, यानी तुम जाओगी? हाँ, बस ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे जाके बात क्या करूंगी। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिसपे मैं बात कर सकूं। ये पता, जहाँ तक बात तुम्हारी है, तुम तो बहुत कुछ बता सकते हो। आखिर जावियर सिकंदर जो हो,
अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है बताने को अपने सफ़र के बारे में। वो सफ़र मुश्किल ज़रूर है, मगर तुमने खुद को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अब मेरा क्या है, मैं बीच में कुछ ना कुछ कह दूंगा। इतनी आज से